हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश सोनी सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जयपुर से। दोस्तों, आज के ऑटोकैड सेशन के लेक्चर में हम बात करेंगे 3D मॉडलिंग की इंट्रोडक्शन की। क्या होता है 3D मॉडलिंग, किस तरह से हम 3D ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन 3D मॉडलिंग तो क्या होती है, किस तरह से होती है, ये सारी चीज़ें आज हम देख पाएंगे। AutoCAD 3D modeling allow you to create drawing using solid, surface and mesh objects। तो ये तीन तरह से आप कर सकते हैं, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, सरफेस एंड मैश ऑब्जेक्ट्स। तो ये तीन तरह से ऑब्जेक्ट होंगे। सॉलिड, सरफेस एंड मैश ऑब्जेक्ट ऑफर डिफरेंट फंक्शनलिटी दैट when used together offer a powerful suite of 3D modeling tools. For example, you can convert a primitive solid to a mesh to take advantage of mesh creasing and smoothing. You can then convert the model to a surface to take advantage of NURBS modeling. तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें फैसिलिटी मिल जाती है। आगे देखते हैं। सबसे पहले आते हैं सॉलिड मॉडलिंग पे। तो सॉलिड मॉडलिंग क्या होगी, किस तरह से होगी, जैसा कि आप यहाँ पे ड्राइंग में देख पा रहे हैं, ये कुछ सॉलिड मॉडलिंग है। किस तरह से आप इनको बना पाएंगे वो चीज़ देखते हैं, वो आगे के वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इनके बारे में देख लेते हैं ये होते क्या हैं। सॉलिड मॉडलिंग, अ सॉलिड मॉडल इज अ वॉल्यूम दैट रिप्रेजेंट अ 3D ऑब्जेक्ट एंड हैज़ प्रॉपर्टीज सच एज मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये तीनों चीज़ें इसमें होती हैं, जबकि सरफेस एंड मास में ये नहीं होती हैं। तो यहाँ पे आपको तीन चीज़ें मिलेंगी, मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यू कैन क्रिएट 3D सॉलिड फ्रॉम primitive solids such as cone, box, cylinders and pyramids, or by extruding, revolving, sweeping or lofting close to the object as shown। तो यहाँ पे इन सारे ऑप्शंस को यूज़ लेते हुए आप कई सारी चीज़ें सॉलिड में बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी आपको इसमें मिलती है। आगे हम इन सभी के बारे में बात करेंगे। बॉक्स है, सिलेंडर है, कोन है, पिरामिड है, एक्सट्रूड है, रिवॉल्व है, स्वीप है, लॉफ्ट है, और भी इनसे भी कई आगे हम कई सारे ऑप्शन देखेंगे जिनमें आपको ये सारी जानकारियाँ इजीली मिल पाएंगी। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे और भी किस तरह के ऑब्जेक्ट हैं वो देखते हैं। यू कैन ऑल्सो कंबाइन 3D सॉलिड यूजिंग बुलियन ऑपरेशंस सच एज यूनियन, सबट्रैक्ट एंड इंटरसेक्ट। तो ये तीन ऑप्शन होते हैं जो बुलियन ऑप्शन होते हैं, इनके द्वारा आप कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। किसी चीज़ में से दो ऑब्जेक्ट एक साथ हैं, उन्हें यूनियन कर सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसके अलावा सबट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये दो सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं, ये इंटरसेक्ट होके इस तरह का एक ऑब्जेक्ट आपको मिल जाता है। तो ये इंटरसेक्ट कमांड है। द illustration below show two solids that were extruded from the closed polylines and then combined by intersecting them। तो ये जो ऑब्जेक्ट आपको मिला है, दो सॉलिड ऑब्जेक्ट का इंटरसेक्शन से जो मिला है, वो ये ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इन कमांडों के द्वारा इजीली आप यूज़ कर पाएंगे। आगे देखते हैं। सरफेस मॉडलिंग, क्या होती है सरफेस मॉडलिंग वो देखते हैं। ए सरफेस मॉडल इज अ थिन शेल दैट डज नॉट हैव मास और वॉल्यूम। तो इसमें मास और वॉल्यूम दोनों ही नहीं होते हैं, केवल एक थिन लेयर होती है। AutoCAD ऑफर्स टू टाइप ऑफ सरफेस, प्रोडक्चुअल एंड नर्व्स। यूज प्रोडक्चुअल सरफेस टू टेक एडवांटेज ऑफ एक्सेसिव modeling and a nerve surface to take advantage of sculpting. A typical modeling workflow is a create basic models using mass, solid and productual surface and then convert them to nerve surface
This allow you to utilize not only the unique tool and parametric shapes offered by solid and meshes, but also the shaping capabilities provided by surface एसोसिएटिव मॉडलिंग एंड नर्व्स मॉडलिंग। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें इजीली कर पाएंगे। हम आगे के लेक्चर में इनको भी देखेंगे कि ये किस तरह से होती हैं, वो भी हम जानेंगे। तो आगे चलते हैं सरफेस मॉडलिंग के बारे में। जैसा कि आपको यहाँ पे ड्राइंग में दिख रहा है, ये कुछ सरफेस मॉडलिंग है जो अंदर से होलो हैं। ये देखिए, ये सारी चीज़ें होलो हैं, इनका कोई मास नहीं है, कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है, केवल एक थिन सरफेस आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो क्या होती हैं, आगे देखते हैं। यू क्रिएट सरफेस मॉडल यूजिंग सम ऑफ द सम टूल्स दैट यू यूज फॉर सॉलिड मॉडल्स, जैसे कि स्वीपिंग, ये जैसे सॉलिड में यूज़ होते हैं वहाँ पे यहाँ पे सरफेस में यूज़ होंगे, लेकिन यहाँ पे ये होता है, ये क्लोज ऑब्जेक्ट नहीं होने के कारण ये होलो ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो वो देखते हैं। Sweeping, lofting, extruding and revolving. You can also create surface by blending, patching, offsetting, flatting and extending other surface। तो यहाँ पे surface में ये सारे ऑप्शन और यूज़ ले सकते हैं, जिसमें blending हो गई, patching हो गई, offsetting हो गई, flatting, extend, ये सारे ऑप्शन आप इसमें यूज़ ले सकते हैं। आगे देखते हैं। मैश मॉडलिंग। मैश मॉडलिंग यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रही है, ये कुछ ऑब्जेक्ट हैं, किस तरह से हैं वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। और ये धीरे धीरे आप देख रहे हैं स्मूथ होता जा रहा है, जैसे ये भी स्मूथ होता जा रहा है। तो ये क्या होता है वो देखते हैं। ए मैश मॉडल कंसिस्ट ऑफ वर्टेज, एजेस एंड फेसेस दैट यूज पॉलीगोनल representation including triangles and quads to define a 3D shape। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको 3D शेप आप इस अकॉर्डिंग ले सकेंगे। आगे देखते हैं। अनलाइक सॉलिड मॉडल, मैश हैज़ नो मास प्रॉपर्टीज, हाउएवर एज विद 3D सॉलिड यू कैन क्रिएट पैरामीट्रिक मैश फ्रॉम सच एज बॉक्सेस, कोन्स एंड pyramids, starting with AutoCAD based प्रोडक्ट्स 2010 और लेटर। तो ये आपको सारी चीज़ें 2010 या उससे अपर वाले वर्जन में ही आपको मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें आप मैश प्रॉपर्टीज़ इनको यूज़ ले सकते हैं। तो 2010 से पहले वाले जो वर्जन है उनमें आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी। 2010 एंड लेटर जो वर्जन है उनमें ही ये चीज़ें आपको मिल पाएंगी। You can modify mesh model in ways that are not available for 3D solid or surface. For example, you can apply creases, splits and increasing level of smoothness। तो यहाँ पे इसके जो लेवल्स हैं उसमें स्मूथनेस इंक्रीज कर सकते हैं, जैसा कि आपने अभी ड्राइंग में देखा था। You can drag mesh सब ऑब्जेक्ट्स, faces, edges and vertices to shape the object। तो इनके द्वारा आप अपनी शेप को चेंजेस कर सकते हैं टू अचीव मोर ग्रैनुअल रिजल्ट। यू कैन रिफाइन द मैश इन स्पेसिफिक एरिया बिफोर मॉडिफाइंग इट। तो यहाँ पे रिफाइन कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं उस अकॉर्डिंग उसको स्मूथ करके वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, तो ये सारे ऑप्शन यूज़ करते हुए आप इस तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। यूज़ मैश मॉडल टू प्रोवाइड द हाइडिंग, शेडिंग एंड रेंडरिंग कैपेबिलिटीज ऑफ अ सॉलिड मॉडल विदाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सो ऑन। तो ये सारी फैसिलिटीज़ इसमें अवेलेबल होती हैं। इनके द्वारा आप अपने ऑब्जेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं, आसानी से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन मात्र है। आगे के इनको किस तरह से यूज़ लेना है वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट जो हमारे लेसन होंगे उनमें ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो दोस्तों इस लेसन में इतना ही। तो इसको करते रहिए अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।